नमस्कार, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट सिंधु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात आपकी फिटनेस की करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है, हेल्दी डाइट की बात होती है और साथ ही बात होती है वर्कआउट की कि वर्कआउट कैसे करना चाहिए, ट्रेनर जो है कैसे हमें गाइड कर सकते हैं, उस पर बात होगी। लेकिन तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, आज असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान। दरअसल 53 लाख मतदाता वोट डालने के लिए तैयार। 3 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा और मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल यहां पर तैनात है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। आज असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान। देखिए, 53 लाख मतदाता वोट डालने को पूरी तरह से तैयार है। 3 राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 3 राज्यों में एक ही चरण में यहाँ पर वोटिंग देखने को मिलेगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। यानी कि सुबह 7 से शाम 6 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर रहेगी। वोट डाले जाएंगे और मतदान को लेकर सुरक्षा की भी कड़े इंतजामात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल यहाँ पर तैनात। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है आज असम और केरल में, पुडुचेरी में मतदान। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 53 लाख मतदाता वोट डालने को तैयार हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की एक खास रिपोर्ट है। राजस्थान प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर प्रेम। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कारगर प्रयास। राजस्थान में महज 2.5 साल में 18वीं बार आएंगे प्रधानमंत्री। सभी सभाओं को मिलाकर करीब करीब पूरे राजस्थान के हर अंचल को छुआ है प्रधानमंत्री ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आमंत्रण फिर स्वीकारा दुनिया के दिग्गज नेता ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर दौरे को सफल बनाया है और इस बार के दौरे को सफल बनाने में जुटे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हालांकि इससे पहले के भी जितने भी दौरे हुए, सभी दौरे जो है वो सफल रहे और इस बार भी सफल बने, इसके लिए तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है। 15 दिसंबर 2023 को आए थे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने शपथ दिलाई थी। फिर से राजस्थान को मिली प्रधानमंत्री की मेहमान नवाजी। देखिए, 5 जुलाई से 7 जुलाई तक जयपुर रहे। 15 दिसंबर 2023 जयपुर में, 5 से 7 जनवरी 2024 जयपुर 3 दिन का प्रवास रहा। 25 जनवरी 2024 की बात करें, जयपुर, करौली, धौलपुर और फिर 12 मार्च 2024 की यहाँ पर बात कर ली जाए तो फलोदी, पोखरण 2 अप्रैल 2024, कोटपुतली, जयपुर 5 अप्रैल 2024, चूरू और 6 अप्रैल 2024 अजमेर, किशनगढ़। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर अंचल को यहाँ पर छुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 11 अप्रैल 2024 को करौली, धौलपुर, 12 अप्रैल 2024 को बाड़मेर, दौसा, 21 अप्रैल 2024 को उदयपुर, जालोर, बांसवाड़ा। इसके अलावा 23 अप्रैल 2024 को उनियारा, टोंक, 25 अगस्त 2024 जोधपुर, फिर से 9 दिसंबर 2024 जयपुर, 17 दिसंबर 2024 जयपुर और 25 मई 2025 बीकानेर। माफ कीजिएगा, 22 मई 2025 की तारीख है जहां पर बीकानेर में आए थे। और फिर 25 सितंबर 2025 बांसवाड़ा और 28 फरवरी 2026 अजमेर। और अब 21 अप्रैल 2026 को पश्चिमी राजस्थान का उनका दौरा है। और ऐसे में देश को रिफाइनरी की बड़ी सौगात मिलेगी। अन्य सौगातें भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यानी कि बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। इस दौरे को सफल बनाने की कमान हर बार संभाली है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। इस बार के दौरे की भी सफलता बन जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं और आज से ही सत्ता संगठन की बैठक और संवाद यहाँ पर शुरू होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि 21 अप्रैल 2026 को पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो अभी से होने लगी है और देश को यहाँ पर रिफाइनरी की बड़ी सौगात मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे को विस्तार से समझेंगे क्योंकि मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, आपके रिपोर्ट बता रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आए और उन्होंने हर अंचल को लगभग छुआ है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी जो है सीएम भजनलाल शर्मा ने बखूबी निभाई और अभी भी जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तैयारियां शुरू हो चुकी है। पूरे दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान वो आ रहे हैं। 21 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। देश को यहाँ पर रिफाइनरी की बड़ी सौगात दी जाएगी।
सभी की निगाह इस पर टिकी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या कुछ सौगात देते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आती है तो राजस्थान वासियों के लिए कोई ना कोई बड़ी सौगात जो है वो लेकर आती है। इसीलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है प्रधानमंत्री से। और अब जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं 21 अप्रैल 2026 को, तब भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं राजस्थान की जनता को। हालांकि पश्चिमी राजस्थान को उनका ये दौरा रहने वाला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा इनका दौरा, और देश को यहाँ पर रिफाइनरी की बड़ी सौगात दी जाएगी। देखिए, अन्य सौगातें भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से भी मैं जिक्र भी कर रही थी कि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं तो उनके द्वारा कोई ना कोई बड़ी सौगात जो है राजस्थान वासियों को यहाँ पर दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि हर बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली है, जिम्मेदारी जो है वो तय की जाती है। और इस बार भी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार के दौरे को भी सफल बनाने में अभी से लग गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। देखिए, आज से ही सत्ता संगठन की बैठक और संवाद शुरू होंगे, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से ही सत्ता संगठन की बैठक और संवाद यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी सफल बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज रहेंगे भीलवाड़ा के दौरे पर। सुबह जयपुर से भीलवाड़ा के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की। सुबह 8:10 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे राज्यपाल। आपको बता दें कि मीडिया सिटी ग्राउंड में GITO कार्यक्रम में भाग लेंगे, जीटो कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और संगठन प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। 9:40 पर राज्यपाल अलवर के लिए रवाना होंगे। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। सुबह जयपुर से भीलवाड़ा के लिए वो रवाना होंगे और सुबह 8:10 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे राज्यपाल। कुछ इस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। दरअसल भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, और उसी से जुड़ी ये जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से भीलवाड़ा के दौरे पर आज राज्यपाल। चलिए, ये तो हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई, लेकिन अब बात हम यहाँ पे अखबार की करेंगे, क्योंकि मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि आज इसमें क्या कुछ छपा है जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। Sooner hassle-free metro ride to Jaipur Airport. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved Jaipur Metro Phase 2, a transformative 41-kilometer long north-south corridor from Prahaladpura to Todi Mode, comprising 36 stations at a total project cost of 13 crore 3766 crore. The project will be implemented by Rajasthan Metro Rail Corporation Limited (RMRCL), a 50-50 joint venture of GOI and the Government of Rajasthan. तो देखिए, अगर इसकी बात करें मेट्रो की, तो इसको अप्रूवल मिल चुका है। नरेंद्र मोदी ने इसको अप्रूव किया है। जयपुर मेट्रो फेज 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 41 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक है, जिसके अंदर 36 स्टेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसके कोस्ट की अगर बात करें तो देखिए 13 करोड़ जो है वो इसकी पूरी कोस्ट है। The Phase 2 corridor will provide seamless connectivity to major activity nodes such as Sitapura Industrial Area, VKI, Jaipur Airport, Tonk Road, SMS Hospital and Stadium. इसके अलावा देखिए इसमें अम्बावाड़ी विद्याधर नगर भी शामिल है। तो यानी कि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बढ़ेगी। इट इंक्लूड्स अंडरग्राउंड स्टेशन एट द एयरपोर्ट एरिया एंड विल इंटीग्रेट विद द ऑपरेशनल फेज 1 थ्रू प्लांट इंटरचेंज and feeder system, ensuring a unified and continuous metro network across the cities। का मोटो जो है वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत किया जाए। और इसमें देखिए कुछ अंडरग्राउंड स्टेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ का जो स्टेशन होगा इट विल बी अंडरग्राउंड, क्योंकि जिस हिसाब की व्यवस्थाएं जो यहाँ पर नजर आती है उसके लिहाज से जो स्टेशन है उनको यहाँ पे डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेंबली पोल्स 1 phase Assam, Kerala, Puducherry to vote today after nearly a month of high voltage campaigning. Electioneering has officially ended in Kerala, Assam and Puducherry, setting the stage for single phase voting today across 296 assembly seats. Polling will cover 140 seats in Kerala, 126 in Assam and 30 in Puducherry, with counting scheduled for May 4. A total of 1,849 candidates are in a free with a key contest shaped by sharp political exchange, development narratives and leadership face off। यहाँ पर देखिए जिसका इंतजार था, असेंबली पोल्स की बात करें उसका फर्स्ट फेज यहाँ पर आज रहने वाला है। असम, केरलम और पुडुचेरी में आज वोट होने हैं। इसके अंदर देखिए 296 असेंबली सीट्स हैं। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लें केरला की अगर बात करें तो 140 सीट्स हैं। इसके अलावा असम की अगर बात की जाए तो 126 और पुडुचेरी में 30, जहां पर आज काउंटिंग जो है वो देखने को मिलेगी।
वोटिंग आज देखने को मिलेगी। हालांकि काउंटिंग जो है वो May 4 को यहाँ पर होने वाली है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। द फाइट इज प्राइमरी बिटवीन CPI लेड LDF केरलम की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस लेड UDF एंड BJP लेड NDA विद द टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग PM मोदी, राहुल एंड पिनाराई विजयन लीडिंग कैंपियंस। तो यहाँ पे जिन कैंपेन की हम बात कर रहे हैं उसके बाद जो है वोटिंग का दिन आज आ चुका है और काउंटिंग की अगर बात करें तो इट विल बी ऑन May 4। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से यहाँ पर आज वोटिंग होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे US इजराइल ईरान वॉर की करते हैं। US Iran Israel वॉर सीज फायर एट ब्रेकिंग पॉइंट। लेट्स सी इसमें क्या कुछ है। इंडिया Iran Supreme National Security Council Wednesday said it has accepted a 2-week ceasefire and will begin talks with the US in Islamabad from Friday, while warning the moves doesn't signify the end of war and that any provocation would be met with force. US President Donald Trump said he is stepping back from threats to expand attacks including on civilian infrastructure provided Iran upholds the ceasefire and reopens the Strait of Hormuz। तो यहाँ पर देखिए ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वेडनेसडे को ये एक्सेप्ट किया कि 2 वीक का सीज फायर जो है वो यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर एक टॉक जो है वो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें सीज फायर की बात यहाँ पर की गई है। हालांकि ये भी कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर रुक गया है, एंड ऑफ वॉर इसको नहीं माना जा सकता। इसके अलावा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पूरी इंटायर सिविलाइजेशन को एंड करने की बात की थी उसके बाद ये सीज फायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो वापस ओपन हुआ है। While both sides signaled de-escalation, uncertainty remains over the ceasefire start and missile alerts were reported in parts of Iran and Lebanon. A US official said offensive operations have paused, though defensive measures कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए US ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि जो ऑफेंसिव ऑपरेशन है हालांकि उनको रोक दिया गया लेकिन डिफेंसिव मेजर्स अभी भी कंटिन्यू है। चाइना इरान्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर quickly pushed Tehran toward a ceasefire working through intermediate including Pakistan, Turkey and Egypt. Meanwhile, Hezbollah said it has a right to respond to Israel's deadly wave of strike across Lebanon, which authorities said left at least 100 people dead and more than 720 wounded. Later, US President Donald Trump replied, the Israel-Hezbollah conflict in Lebanon is not covered by temporary ceasefire deal between वॉशिंगटन एंड तेहरान। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट देकर साफ कर दिया है कि जो ये पूरा सीज फायर है ये जो वॉशिंगटन एंड तेहरान के बीच में है और ये लेबनान और हिजबुल्लाह का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कवर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योर क्वालिटी वर्क टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट CM शर्मा डायरेक्ट्स ऑफिशियल्स। CM Jalal Sharma on Wednesday inspected the construction of the Chambal Adequate under Ramjal Setu link project at Guhata village in Indragarh Tehsil of Bude district, directing officials to ensure quality work and timely completion of project। तो यहाँ पर काम जो है वो तरीके से हो प्लस समय पर हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री जलाल शर्मा ने यहाँ पर बात भी की है और डायरेक्ट भी जो है वो किया है। He emphasized that all construction activities must adhere to quality standards and be completed within the stipulated timelines. He said that Chambal Adequate is a key component of the project and instructed officials to carry out regular monitoring of ongoing construction works. During the visit, he reviewed the progress of the project and issued necessary directions after taking detailed updates from the official. उन्होंने यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन ली ऑफिसर से और ये मुख्यमंत्री ने जो है वो कहा भी कि ये जो काम है वो समय पर होना चाहिए प्लस टाइम पर कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए और इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने जानकारी भी ली। ऑफिशियल्स इन्फॉर्म चीफ मिनिस्टर दैट द Chambal Adequate is being constructed over the Chambal River between Pipalda Samel village in Kota district and Guhata village in Bude district. The Adequate will have a total length of 2,280 meters and will be built on 5,060 pills and 77 pill caps. On average, 384 crucial piers will be constructed as a part of the structure. The Adequate is designed to carry water flow over the Chambal River, effectively crossing it, and will also facilitate movement for the general public. तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर ऑफिसर्स ने जानकारी CM को दी है कि किस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट रहेगा और इस प्रोजेक्ट को इसलिए महत्वता दी जा रही है क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर करता हुआ नजर आएगा। चाहे हम कोटा और बूंदी की बात करें दोनों को ये कनेक्ट करेगा और इसलिए दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से पूरा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए आपको बात करेंगे सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार के फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित इस अखबार में आज क्या कुछ है वो अब आपको बताते हैं।
जयपुर मेट्रो फेज 2 को केंद्र की मंजूरी मिलेगी नई रफ्तार। राजधानी जयपुर के लिए बड़ी सौगात सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना को मंजूरी दी है। और देखिए, करीब 13,037.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट शहर की यातायात व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। मेट्रो का दूसरा चरण प्रहलादपुरा यानी कि सीतापुरा से टोडीमोड़ हरमाड़ा तक फैलेगा। लगभग 41 किलोमीटर लंबे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर कुल 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि किस तरह से ये जो है एक रफ्तार जो है शहर को देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान आज। आपको बता दें कि देश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के तहत 296 सीटों पर एक साथ मतदान हो रहा है। करोड़ों मतदाता अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करके तय करेंगे कि सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा वोटर चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। चुनाव प्रचार थम चुका है और पूरा फोकस मतदान पर है। भारत निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की साख का बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। तो आज यहाँ पर वोटिंग होगी। महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। असम, केरल और पुडुचेरी की अगर बात की तो असम में 126 सीटें हैं, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्या है इसमें खास वो आपको बताते हैं। द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाली इकाइयों की पहचान होगी, सीएस ने कहा। सांगानेर क्षेत्र में टेक्सटाइल इकाइयों से फैल रही जल प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। बुधवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में द्रव्यवती नदी में प्रदूषित जल छोड़ने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जो इकाइयां ड्रेनेज सिस्टम से नहीं जुड़ी है या बिना उपचारित पानी बाहर बह रहा है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से सर्वे शुरू करने और ऐसी इकाइयों की पहचान करने के निर्देश दिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नदियों में अपशिष्ट छोड़ने वाली डिफॉल्टर इकाइयों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीईटीपी की मरम्मत सभी इकाइयों द्वारा कंसेंट आवेदन और सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने की भी यहाँ उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वक्त की द्रव्यवती नदी को प्रदूषित करने वाली इकाइयों की पहचान यहाँ पर होगी, ये सीएस ने कहा और कुछ निर्देश भी उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। आला अधिकारी को हर माह करने होंगे 4 जिलों के दौरे, कामकाज का रिव्यू करेंगे। फील्ड लेवल पर जिलों में विभागों के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में सरकार ने नया कदम उठाया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों को बुधवार को नए निर्देश दिए हैं। अब सभी आला अधिकारियों को प्रतिभा कम से कम 4 जिलों के दौरे और रात्रि विश्राम करने होंगे। साथ ही महीने में एक बार डिविजनल हेडक्वार्टर पर मीटिंग करनी होगी और इन दौरे और मीटिंग में अफसरों को अपने अपने विभाग का कामकाज का रिव्यू करना होगा। दौरे का स्केड्यूल इस तरह रखना होगा कि वित्तीय वर्ष में एक जिले का एक ही बार नंबर आए। अलबत्ता डिविजनल हेडक्वार्टर पर वर्ष में दूसरी बार भी रिव्यू मीटिंग यहाँ पर की जा सकती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई कि किस तरह से आज का दिन रहने वाला है खबरों के लिहाज से। साथ ही हमने आपको 2 बड़े अखबारों की खबरें बताई। फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सच भी धड़क दैनिक हिंदी अखबार, इनकी भी तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। लेकिन बात यहाँ पर हम आपकी फिटनेस की करेंगे कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं। कहते हैं कि जब आपकी बॉडी फिट होती है, जब आप अंदर से फील अच्छा कर रहे होते हैं, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है और आप अपना काम और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। मेवाड़ एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश, मंगलवार तड़के ट्रैक पर रखा 2.5 क्विंटल वजनी लोहे का गार्डर। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, तोरनिया और सुवावा गांव के बीच में उराई नदी के पास की घटना आपको बता रहे। ट्रैक पर करीब 5 मीटर लंबा और 2.5 क्विंटल वजनी लोहे का गार्डर यहाँ पर रखने की बात सामने आई। यदि ट्रेन इसे टकराकर डिरेल होती तो नदी में गिर सकती थी और ये हादसा यहाँ पर हो सकता था। हालांकि ट्रेन के लेट होने से मालगाड़ी से टकराने से दूर जा गिरा गार्डर। लोको पायलट की सूचना पर मेवाड़ एक्सप्रेस को पारसूरी स्टेशन पर रोका 1 घंटे तक। उदयपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव और चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी ने निरीक्षण भी किया है। आरपीएफ ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और संदिग्धों की फिलहाल तलाश यहां पर की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। मेवाड़ एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश, मंगलवार तड़के ट्रैक पर रखा 2.5 क्विंटल वजनी लोहे का गार्डर। लेकिन यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। अच्छी बात ये रही कि ट्रेन जो है वो लेट हो गई, जिसकी वजह से मालगाड़ी से टकराकर
ये जो गार्डर है दूर जाकर गिर जाता है, अन्यथा यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। चलिए अब बात हम आपकी फिटनेस के यहाँ पर करेंगे कि हम फिट कैसे रख सकते हैं, क्योंकि फिटनेस के लिए एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई हो जो हमें मोटिवेट करे। मेरे साथ में है ट्रेनर अक्षत सिंह नरूका। इनसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी बॉडी का यहाँ पे ख्याल रख सकता है। अक्षत, मैं आज यहाँ पे शुगर की बात करूँगी, क्योंकि सभी हमें कहते हैं कि शुगर को जितना हो अवॉइड करो, नो शुगर के जो एक पूरा कहते हैं कि आप उसके ऊपर जाओ, बट आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? जो लोग रोज़ शुगर का किसी ना किसी तरीके से उसको ले रहे हैं, चाहे चाय के अंदर या फिर किसी भी चीज़ में, उनके लिए कैसे पॉसिबल है? देखो, शुगर बंद नहीं करनी होती है बिल्कुल भी। देखो, आप कोई गेम कॉम्पीट नहीं कर रहे हो, कोई स्टेज पे अपना बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, कोई बॉडी शो नहीं कर रहे हो, फैट परसेंटेज डिजिट 1 पे नहीं लेके आ रहे हो। शुगर कभी भी अवॉइड नहीं करनी है। शुगर खानी है लेकिन अच्छी, लाइक अब जैसे चीनी खाते हो, चीनी का ज़्यादा उपयोग में नहीं लेना है। चीनी कई जगह सल्फ़र भी आती है और कोई एक्चुअल चीनी भी आती है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो एक्चुअल जो मिश्री, धागे वाली मिश्री होती है, वो रियल होती है, और जो आप रेगुलर बेसिस पर जो छोटे क्यूब्स आते हैं, छोटे दाने वाले क्यूब्स, वो रियल नहीं होती है। और इसका एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसपे जो बड़े वाले चींटे होते हैं ना, चींटियाँ टाइप में होती है, वो जिसके आसपास घूम रहे हैं, वो जिसके चिपक रहे हैं, वो एक्चुअल में चीनी वही है। जिसके नहीं हो रहे हैं वो चीनी नहीं है। तो गुड शुगर के लिए आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी है। अच्छा, बट लोग तो बोलते हैं कि आप ना नो शुगर के कॉन्सेप्ट पे जाओ, उससे आप अगर फैट रिड्यूस करना चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप बिल्कुल शुगर अपने लाइफस्टाइल से हटा दोगे तो आप बल्कि ज़्यादा अच्छे से अपने डाइट पर भी फोकस कर पाओगे, प्लस आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी पाओगे। तो इसको लेकर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि क्योंकि बहुत से लोग आपने भी देखे होंगे जो नो शुगर पर जा रहे हैं, उसका कोई नुकसान है या फिर ठीक है आप कर रहे हैं तो करते रहिए? देखो, नो शुगर का चैलेंज एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल आपको फैट लॉस करना है तो आप शुगर बंद कर सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि शुगर बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी को हर चीज़ की नीड होती है। एक चीज़ बताओ, अगर आप डेली की अगर आप 2 रोटी खा रहे हो सफिशिएंट है, लेकिन 2 की जगह आप 6 खा रहे हो, 7 खा रहे हो, 8 खा रहे हो, तो वो आपके लिए वो भी अनहेल्दी है। ठीक है, वैसे ही शुगर है। शुगर आप अगर आप लिमिटेड पोर्शन में ले रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी है, अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो फिर वो भी अनहेल्दी है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अब मिठाइयाँ भी शुगर फ्री मिठाइयाँ आने लग गई है, लोग उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे जाने लगे जो लोग शुगर नहीं लेते, और वो और लोगों को भी ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप अगर आपको क्रेविंग्स होती है जैसे किसी भी चीज़ की, तो आप नो शुगर वाले जो प्रोडक्ट है, जो शुगर फ्री जो प्रोडक्ट्स है उनकी तरफ जाओ। शुगर फ्री प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूँ मिठाई की, तो फिर मज़ा ही क्या रह जाएगा आपका। एक बात तो अगर आप शुगर फ्री मिठाई खाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर मिठाई खानी है तो ढंग से अच्छी क्वालिटी वाली, शुगर वाली, जिसमें अच्छा क्वालिटी वाला मीठा हो, आप वो मिठाई खाओ। मिठाई खाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 1-1.5 किलो एक दिन में खा गए, ऐसा नहीं है। कुछ पोर्शन साइज जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगे खाने में, इस टाइप में ही खाना है। इससे ज़्यादा कुछ मतलब ओवरलोड नहीं खाना है शुगर, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना है, जितना आपको अच्छा लगे और जितना आपके लिए हेल्दी भी रहे। कहते हैं ना कि वन से लोगों सब कुछ चलता है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे शुगर की बात करी, लेकिन जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब भी लोग बोलते हैं कि आप सुबह तो एटलीस्ट शुगर मत लो। सुबह जैसे हम देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आप नींबू पानी के साथ शुरुआत कर सकते हो अपने दिन की, या फिर गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। इसको लेकर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बेस्ट है कि अगर आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है तो गर्म पानी में लेमन जिंजर वाटर सबसे बेस्ट है, उससे आप लोग शुरुआत करें, सबसे बेस्ट होगा। और अभी गर्मी आ रही है तो सबसे बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं, गोंद कतीरा आता है, उसको आप शुगर के साथ ले सकते हैं। गोंद कतीरा आप भिगोएं, जेली बन जाएगी, जेली और नींबू पानी मिला के उसमें आप शुगर डाल सकते हैं। धागे वाली मिश्री है, ध्यान रखना, वो सिर्फ वही डालनी है, उससे आप अपने दिन की शुरुआत करो, बहुत एनर्जेटिक करो। जो आप गोंद कतीरा बोल रहे हैं, क्या ये हर सीजन में ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो गर्मियों में लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। सर्दियों में इसकी नीड ज़्यादा कुछ पड़ती नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे साझा की। जो मिथ हम देखते हैं कि लोग शुगर के लिए बहुत सारी बातें करते हैं कि आप जो है एक चैलेंज लो नो शुगर के लिए, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून सब कुछ चलता है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। प्लस जब हम डाइट की बात करते हैं, दिन की शुरुआत की बात करते हैं, तो सर ने हमें ये भी समझाया कि किस तरह से हम गर्म पानी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, जिंजर और लेमन डाल के जो है वो हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा भी फील होगा, प्लस आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और कहते हैं कि अच्छा दिन अगर जा रहा है, यानी कि शुरुआत अच्छी हुई है, तो फिर पूरा दिन अच्छा निकलेगा। इसी मोटिवेशन के साथ आज के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।